रात अंधेरी थी। एक पुरानी हवेली में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक अद्भुत कहानी का आगाज होता है यहाँ। हवेली के मालिक राघव एक अंधेरे राज के पीछे था। हर रात उसके खुद से सुनी हुई कुछ खतरनाक सीसकियां हवेली में गूंजती थी। राघव इस राज को सुलझाने का इरादा लेकर नींद से जागता था। एक रात राघव ने फैसला किया कि वो खुद राज का पर्दाफाश करेगा। उसने हवेली के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया जहां से आवाजें आती थी। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। अंदर कुछ चांदनी की रोशनी थी जो हवेली के दरखानों में चमक रही थी। राघव ने एक काला साया देखा जो कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी रूह तक कांप उठी। साया ने कहा, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ राघव। राघव का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। वो पूछता है, कौन हो तुम और ये राज क्या है? साया मुस्कुराता है, मैं वही हूँ जो तेरे साथ हर पल था, पर तू मुझे भूल गया। ये हवेली मेरे साथ किया हुआ वादा याद है? राघव को याद आता है वो बचपन का दोस्त जो एक भूतिया हवेली में मिला था। साया के कहने पर राघव ने हवेली के पुराने दिनों की यादों में खो जाना शुरू किया। साया का कहना था कि वो एक साया है जो इस हवेली में अटका हुआ था। उसकी मौत एक अनजाने हादसे में हुई थी और उसकी आत्मा हमेशा यही घूमती रहती थी। राघव ने पूछा, लेकिन ये सिसकियां क्यों सुनाई देती हैं? साया ने बताया कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसके खून का राज अब तक सुलझा नहीं था। राघव को ये समझ आता है कि अगर वो राज सुलझा देगा तो साया को मुक्ति मिलेगी। राघव ने पुरानी कहानियों को ढूंढा, हवेली के कोने कोने में खोज की। आखिरकार एक गुप्त राज मिला जिसे सुलझाकर राघव ने साया को शांति दी। उस रात से हवेली में शांति का माहौल फैल गया। सिसकियां बंध गई और साया के साथ राघव का दोस्ती बना। वो दोनों साथ में हवेली की रात का राज बन गए।